नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है। एक दोस्त का रिक्वायरमेंट थी कि सर आप जो भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो हमको तैयार नहीं हो रहा, तो सर आप बता दीजिए कि कैसा हम जो है कैसे हमको तैयार हो जाए। ठीक है दोस्त, तो आज हम यही शुरू करेंगे। बीच का टॉपिक है। इसके बाद कल से जो है हम शुरू से जैसे प्राचीन हिस्ट्री के हैं 10 इम्पोर्टेंट टॉप 10 वीडियो ले आएंगे, मध्यकालीन भारत के टॉप 10 वीडियो ले आएंगे, और जो प्राचीन भारत के जो है टॉप 10 वीडियो ले आएंगे। जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उससे जो है हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और कवर करने का भी प्रयास करेंगे, साथ ही साथ आपको भी तैयार कराएंगे, क्योंकि तैयार कराना ही इस न्यू एकेडमी का उद्देश्य है। आपको किस तरीके से तैयार कराएं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या शुरू करेंगे? भू राजस्व व्यवस्था कहाँ लागू था, कौन सा क्षेत्र था, कितने तरह की व्यवस्था थी, जो मुख्य बिंदु हैं उन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको जरूर जो है आज के इस वीडियो में आपको जो है अस्थायी बंदोबस्त से कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं कर पाएंगे। चाह के भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। अगर चाहेंगे आपके हम भू राजस्व व्यवस्था से जो है हम क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, तो ये भी होने नहीं देंगे। तो ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं भू राजस्व व्यवस्था। देखते हैं। पहले तो देखिए व्यवस्था कितने तरीके से है। पहले तो आप ये लिखिए, यहाँ लिखिए व्यवस्था लिखिए। यहाँ जो है यहाँ व्यवस्था लिखेंगे आप। ठीक है दोस्त, यहाँ लागू लिखेंगे, किसने लागू किया था, लागू करता हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ वर्ष लिखेंगे, किस वर्ष लागू किया गया था। साथ ही साथ लिखिएगा यहाँ लागू किस वर्ष हुआ था। और जो है यहाँ मुख्य जो क्षेत्र किस क्षेत्र में लागू था, यहाँ आप क्षेत्र लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? मुख्य बिंदु लिखेंगे दोस्त, मुख्य बिंदु। यहाँ मुख्य बिंदु लिखेंगे। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब एक कॉलम बना लीजिए। इसी तरीके से आप एक कॉलम बनाइए, साथ साथ बनाइए, ताकि दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता न पड़े। बस रिवीजन एक बार कर लेंगे आप, जो है आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। आप इस तरीके से बनाइए, फास्ट बनाइए। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब इधर लिखते हैं हम जो है व्यवस्था लिखते हैं। कितनी व्यवस्था है? व्यवस्था में लिखें आप, 3 व्यवस्था है, आपको पता है। पहला क्या है? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, पहला व्यवस्था क्या है? अस्थाई बंदोबस्त। दूसरी व्यवस्था क्या आएगा? दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे रैयत वाली व्यवस्था। रैयत वाड़ी बंदोबस्त लिख सकते हैं, या व्यवस्था लिख सकते हैं। बंदोबस्त हुआ रहेगा दोस्त यहाँ, बंदोबस्त। तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे आप? महल वाली व्यवस्था। महल वाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, आपको पता हो गया 3 व्यवस्था है, 3 तरीके से व्यवस्था है। अस्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया, और जो है आपका महलवाड़ी व्यवस्था हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप कॉलम बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लागू किसने किया था? लागू किसने किया था? अस्थायी कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कॉर्नवालिस ने लागू किया था। रैयत क्या किसने लागू किया था? रैयत वाली व्यवस्था कर्नल रीड ने लागू किया था। कर्नल रीड ने लागू किया था। और जो है टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। और जो महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो हार्ट मैकेंजी। किसने लागू किया था? हार्ट मैकेंजी एवं जो है मार्टिन बर्ड
मार्टिन बर्ड लागू किया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखते हैं? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे आप? कार्नवालिस। अस्थायी क्या होता है? कारण होता है। कारण अस्थायी बंदोबस्त। अभी हम जब रिवीजन करेंगे दोस्त, तो वहाँ लास्ट तक वीडियो तक बने रहना, तो अभी रिवीजन तो आपको तैयार करा देते हैं। या एक कब लागू किया गया था? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और 1793 में एक कम कर देंगे, 1792 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था। और टॉमस मनरो ने 1820 में लागू किया था। 1820 में एक माइनस करते हैं तो 1800 कितना हो जाएगा? 1819 हो जाएगा। 1819 में इन्होंने लागू किया था। ठीक है, क्षेत्र में आ जाते हैं। क्षेत्र क्या है? बिहार हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। दूसरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू था, किस क्षेत्र में लागू था? तो आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में लागू था। जैसे बंबई हुआ, मद्रास हुआ, मद्रास हुआ, बंबई हुआ। और दोस्त पूर्वी क्षेत्र में असम में भी लागू था, एक असम हुआ, असम में लागू था। आप इसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू था? तो आप क्या बताएंगे किस क्षेत्र में लागू था? तो जो है पंजाब हुआ, पंजाब में लागू था, पंजाब हुआ। और पश्चिमी यूपी में लागू था, पश्चिमी यूपी में लागू था। ठीक है, ये हो गया। अब मुख्य बिंदु के पास आते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, इनके बारे में दोस्तों एक मिनट देख लेते हैं चालू हो रहा है कि नहीं, वीडियो चल रहा है कि नहीं। अकेले ही हैं तो वीडियो बनाना भी पड़ रहा है और देखना भी पड़ रहा है। एक बार बना के छोड़ जो है रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। ठीक है दोस्त, सॉरी। मुख्य बिंदु के पास आते हैं हम लोग। मुख्य बिंदु में आप देखते हैं, इससे जो है किन नामों से जाना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त जो है किन नामों से जाना जाता है? तो आप जो है यहाँ एक बिंदु लिखिए, स्तंभदारी, स्तंभदारी या दारी, स्तंभदारी या जमींदारी, जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जो है जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं जो भारत के कितना जो है जमींदारों को देना पड़ता था टैक्स। डायरेक्ट यहाँ जमींदारों से वसूला जाता था। जमींदार को 10% 10/11 भाग देना होता था। और जमींदार खुद अपने पास जो रखते थे, कितना रखते थे? जमींदार जो है अपने पास जो है 10 में अगर 0 हटा देते हैं क्या हो जाता है? 10 का अगर 0 हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, नीचे सेम का सेम। तो 1/11 भाग जमींदार खुद रखते थे और जो है देते कितना थे? 10/11 भाग देते थे। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट क्या कहता है कि भारत के कितने क्षेत्र में लागू था? भारत के कितने क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू था? तो आप क्या बताएंगे? भारत के 19% भाग पर, भारत के 19% भाग पर लागू था। ठीक है दोस्त, ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। सूर्यास्त का कानून। ठीक है दोस्त, क्यों? क्योंकि जो है सूर्य ढलने से पहले जमींदारों को टैक्स देना होता था। ठीक है, इसीलिए इसे सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब इन्हें देखिए, यहाँ जो है किसानों से वसूला जाता था। किसानों को जो है किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था, किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था। ठीक है, ये हो गया। यहाँ कितने % भाग पर लागू? यहाँ भू राजस्व व्यवस्था के नाम से
भू भू राजस्व कितना हो जाएगा? अरे यार यहाँ भू राजस्व कितना था? 1/2। ठीक है, मतलब कुल उपज का 50% भाग जो है देना होता था। अब इसके बाद जो है भारत के कितने परसेंट भाग पर लागू था? भारत के कितने परसेंट भाग पर लागू था? तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? 51% भाग पर लागू था। ठीक है, क्या हो गया? 51% भाग पर लागू था। अब आते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त के पास आते हैं, ये क्या कहता है? ठीक है, महल क्या होता है? गांव का एक समूह होता है। रैयत मतलब किसानों का एक होता है, किसान से संबंधित है रैयत। अब महल जो होता है गांव से, मतलब महल जो है गांवों का एक समूह होता था, वहां से जो है लेना होता है टैक्स। ठीक है, ये हो गया। भू राजस्व व्यवस्था कितना था? एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भू राजस्व शुरू में 1/3 था, बाद में जो है 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं भारत के कितने परसेंट क्षेत्र में या कितने परसेंट भाग पर लागू था कौन? महलवाड़ी बंदोबस्त। कितने? तो आप बताएंगे 30%। भारत के 30% भाग पर लागू था। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्त आते हैं, इतना तो हो गया, कार्यक्रम हो गया। अब हमें ये होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। अब देखिए कैसे याद कराते हैं। 1 मिनट दोस्त, फिर देख के आते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा दोस्त। ठीक है, तो दोस्त माफी चाहते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है, इसके लिए सॉरी। तो दोस्त आप देखिए याद कैसे कराते हैं। चलिए ठीक है, याद कराते हैं। पहले आप व्यवस्था याद रखिए। ठीक है, साथ में याद रखिए, व्यवस्था रखिए, याद रखिए व्यवस्था। पहली व्यवस्था कौन? अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी व्यवस्था, रैयत बाड़ी बंदोबस्त। तीसरी आगे महलवाड़ी बंदोबस्त। किसने लागू किया था? तो आप क्या बताएंगे? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थाई क्या होता है? कान होता है। इस तरीके से आपसे कोई भी पूछता है तो क्या बताएंगे? अस्थाई क्या होता है? कोई भी पूछता है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, क्या बताएंगे? कान बताएंगे, कॉर्नवालिस बताएंगे। इस तरीके से कॉर्नवालिस हो गया, याद हो गया। इसके बाद रैयत वाली बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आप कैसे बताएंगे? रैयत रीड कर्नल रीड एवं टॉमस मुनरो ने जो है रैयत वाली बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, ये हो गया। अब आज आते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त के पास आते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त, एक महल होता है, फिल्मों में देखिए, आप फिल्म देखिए, दिमाग में फिल्म बनाइए। फिल्म जब होता है, महल होता है, उसमें जो होता है हाल होता है, किसी का महल होता है, घर होता है, उसमें पूरा हाल बना होता है। तो हाल मैकेंजी हो जाएगा और उस हाल में पक्षी रखती है, बर्ड रखता है, मार्टिन बर्ड हो जाएगा दोस्त। कैसे? अस्थाई कान, रैयत रीढ़, महल हाल, महल में हाल होता है, हाल्ट मैकेंजी हो गया। ठीक है दोस्त, अब आते हैं हम लोग सन के पास। सन का देखिए, सन को कैसे याद रखते हैं? 1793 पहला हुआ। 1793 एक माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा? 1792 हो जाएगा। और इसके बाद टॉमस मुनरो ने कब लागू किया था? 1819 में। 1819 में एक माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो 1801 में इतना हो जाएगा। 1900 में लागू किया था, इस तरीके से। अब क्षेत्र देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब आते हैं मुख्य बिंदु के पास आते हैं। मुख्य बिंदु जो होता है दोस्त, तो इस तरीके से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। मुख्य बिंदु के पास आते हैं, स्तंभदारी, जमींदारी, बंदोबस्त। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद यहाँ आते हैं, भारत के कितने परसेंट भाग पर लागू था? तो भारत के 19% भाग पर लागू था। और इसके बाद इसमें आते हैं रैयत बाड़ी बंदोबस्त, कितने परसेंट भाग पर लागू था? तो आप बताएंगे 51% भाग पर लागू था। महलवाड़ी बंदोबस्त कितने भाग पर लागू था? तो 30% भाग पर लागू था। 19, 51, 30 जमींदारों से लिया जाता था और यहाँ किसानों से, यहाँ गाँवों से संबंधित था। यहाँ जो है किसान जमींदार कितना देते थे? 10/11 भाग देते थे। अपने पास कितना रखते थे? तो 1/10 रखते थे, 1/11 रखते थे, उसमें 0 हटा दिए। ठीक है, यहाँ आते हैं 1/2 भू राजस्व व्यवस्था थी, मतलब कुल उपज का आधा भाग।
इसके बाद यहाँ आते हैं 1/2 ही था। इस तरीके से हम इन्हें 1-2 बार याद रखेंगे, याद करेंगे तो आपको जो है रिवीजन करेंगे एक तरीके से, इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको जो है पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।